Hello students, let's see this question. In which of the following process energy is absorbed? ऐसा कौन सा process है जिसमें energy absorb हो रही है? ठीक है? So let's understand this question. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि क्लोरीन एटम है न्यूट्रल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको क्लोराइड बनवा रहे हैं। यानी कि क्लोरीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो क्लोराइड बनवा रहे हैं, मोनोवैलेंट एनायन बनवा रहे हैं। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, राइट। न्यू बॉन्ड्स, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस वुड बी फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो एक्सोथर्मिक होगा। सेकंड में कह रहे हैं ऑक्साइड है, सॉरी नॉट ऑक्साइड, इट इज O माइनस है, ठीक है। एक मोनोवैलेंट एनायन है और उसकी वैलेंस शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो और वो क्या बन रहा है, O2 नेगेटिव बन रहा है, डायावैलेंट एनायन बन रहा है। तो देखो एक एनायन है, ऑलरेडी एनायन है, नेगेटिवली चार्ज है और आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा रहे हो। सो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, साथ के साथ ही न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बनेंगे। तो जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो ओवरऑल ये जो प्रोसेस हो जाता है कैसा होता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, ठीक है, एंडोथर्मिक हो जाता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्लियर। थर्ड में देखो O2 नेगेटिव जो है, ये माइनस का साइन लगाए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, O2 नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन का जो साइज छोटा है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, O2 नेगेटिव है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करवाओगे, ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्यों एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड प्रोसेस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। अगर सेकंड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो थर्ड वाला एक्सोथर्मिक ही होगा। क्यों, क्योंकि O2 नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहे हैं, आटम का साइज छोटा है, ठीक है। तो उस आप वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो पड़ा हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर उसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिपल्शन क्या हो जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक होगा। फोर्थ में देखो सोडियम पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम की बैलेंस शेल में क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे कैटायन के बीच में और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो अगेन ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। ये प्रोसेस भी कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि अगर मैं सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाती हूँ बाय द रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं ना, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, सो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन थेरेपी। और ये कैसी होती है, ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियस, और नॉट बॉन्ड, आई कैन से द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। बट अब क्या कर रहे हो, आप न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड्स बनवा रहे हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सो इस पूरे प्रोसेस में जो एंडोथर्मिक है, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, वो है आपका सेकंड ऑप्शन। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। I hope you understood this question. Thank you.